तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारा डे 8 है। तो आज हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो दोस्तों, इनके बारे में आज हम जानेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट प्रोटोकॉल। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाई है हैशिंग एल्गोरिदम के ऊपर, इम्यूटेबल लेजर, माइनिंग्स और डिस्ट्रीब्यूटेड P2P। सबसे पहले आप उन्हें जाकर वॉच आउट करें, उसके बाद ही इसी वीडियो पे आए। देखो, तब तक आप इन पिछली वाली वीडियो को वॉच आउट नहीं करेंगे तब तक आपको ये वीडियो का कोई रेलेवेंट देखने का कुछ होगा नहीं, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इन सारी वीडियोज़ को जाके देखें आप। ठीक है, तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। ठीक है, इन सबको वॉच आउट करें। देखो, आज हम क्या करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोकॉल में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो टाइप होते हैं। एक तो प्रिवेंट अटैक्स होते हैं और एक कॉम्पिटेटिव चेन प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रिवेंट अटैक्स। प्रिवेंट अटैक्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोकॉल में प्रिवेंट अटैक में जो है दो मेन टाइप्स होते हैं। ठीक है, दो मीन्स की मीन्स यहाँ पे अदर भी होते हैं, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो मैंने दो यहाँ पे दिखा दिया आपको। एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क्स मीन्स की POW। ठीक है, दूसरा होता है POS मीन्स प्रूफ ऑफ स्टेक, और अदर्स भी आ जाते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है हम ये जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ वर्क्स थोड़ा हम जान लेते हैं क्या होता है। तो देखो, जैसे कि अब हमने ये चेन वगैरह थी, हमने इम्यूटेबल लेजर में भी पढ़ा था कि कोई अटैकर्स है, अगर यहाँ पे अटैक करता है बीच वाले चेन पे, तो बाकी के पिछले जो होती है चेन वो भी कट हो जाती है, उनका कोई रेलेवेंट मतलब नहीं होता है। इम्यूटेबल लेजर में मैंने डिस्कस कर रखा है, आप जाके देखें उसे। तभी मैं आपको कह रहा हूँ पिछली वीडियो आप जाके देखें, तभी आपको समझ आएगा। फिर उससे कनेक्ट ये चेन होती है, ये होती है, ये होती है, ये। तो फिर ये सारी चेकिंग वगैरह होती है। अटैकर्स बीच में अगर हैक कर लेता है किसी ब्लॉक चेन को, तो उसके बाद पिछली जो चेन है वो भी काम करना बंद कर देती है, वो चेन फिर बीच में से टूट जाती है। तो इसके पीछे फिर क्या, फिर कोई सॉल्यूशन है वो मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, अब तो ये तो होगी इम्यूटेबल लेजर की बात। ठीक है, अब जैसे सपोज करो अगर हैकर यहाँ पे नॉन्स पे अटैक कर दे तो क्या होगा। मैलिशियस में मैं इसकी बता दूं कि यहाँ पे नॉन्स पे या किसी तरीके से ये ए जो है सिस्टम, ये सपोज करो यहाँ पे अटैक कर देता है लास्ट वाली चेन पे, तो इसके पीछे तो कोई चेन है भी नहीं जिसकी ब्लॉकिंग वगैरह। तो फिर क्या है, अब इम्यूटेबल लेजर में क्या होता है, वो बीच में अटैक करता है तो डाटा होता है और लोगों के पास, लेकिन यहाँ पे लास्ट में अटैक करा जा रहा है, तो उस केस में फिर क्या होगा, समझ रहे हो। तो इसके ही हम सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, इसलिए हम कॉन्सेंसस ऑफ प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी नोट्स होती है, इसमें भी अलग अलग चेन होती है। और दोस्तों मैं दोबारा बता दूं कि इनमें जो है 4 5 10 15 चेन नहीं होती है, ये चेन कई लाखों की होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, अब जो है हैकर ने जो है यहाँ पे बीच में अटैक, यहाँ पे लास्ट में इसने अटैक करा, उसके बाद ये इन चैनलों पे भी इफेक्ट तो पड़ेगा, ये जानकारी वगैरह लेंगे भाई कैसे क्या चीज़ है, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोकॉल में। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने हैशिंग एल्गोरिदम में इसलिए पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि ब्लॉकचेन माइनिंग के ऊपर बात करी थी कि एक ब्लॉकचेन माइन जो है कैसे क्रिएट होती है, एक ब्लॉक जो है किस तरह से बनता है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले देखो, वो ट्रांजेक्शन वगैरह होती है, ट्रांजेक्शन हुई, उसके बाद फिर जो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती है। देखो मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व वगैरह करने के लिए यहाँ पर टाइम लगता है, बहुत महीने साल लग जाते हैं। और उसमें क्या है कि यहाँ पे इनको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा ही, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो भी सिस्टम होते हैं उनको कूल रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आता ही है यहाँ पे। ठीक है, जो माइनिंग वगैरह होती है मशीनें वगैरह से ही होता है ये सिस्टम। ठीक है, तो उसके बाद ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जो है ये इसे वेरीफाई करते हैं। फिर वेरीफाई के बाद इसे मिलते हैं रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स यहाँ पे इसे मिल जाते हैं बिटकॉइन वगैरह पर। ठीक है, जो भी तुम्हारा ब्लॉक जो है यहाँ पे तैयार हो गया है। ठीक है, अब क्या है, अगर जो मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ पे जैसे मान लो ब्लॉक अगर क्रिएट हुआ, ठीक है,
तो ब्लॉक पे मान लो हैकर ने लास्ट हुआ है, वो अब कोई भी ब्लॉक ऐड होगा तो वो या तो इस पे होगा या तो लास्ट में जाके तो होगा, कंटिन्यूसली बढ़ेंगे। अब जैसे ये ब्लॉक ऐड करा होगा किसी ने, ये करा होगा, ये तो धीरे धीरे चेन इंक्रीज होती है, ये आगे आगे लगते जाते हैं। अब सपोज करो ये वाली चेन जो है, ब्लॉक जो है ये बनाया किसी ने, इसी पे ही अटैक हो गया, समझ रहे हो? तो ऐसा ना हो इसलिए ये पहले ही थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं इन चीज़ों को कि ऐसा हैकर ना हो, क्या पता कोई हैकर ही ब्लॉग बना रहा हो, इसलिए उसको वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है, टाइम लगता ही है उसमें, वो वेरीफाई करने के बाद फिर उसकी वेरिफिकेशन के बाद फिर वो ब्लॉग तैयार होता है। देखो मैथमेटिकल प्रॉब्लम के बाद तो ब्लॉग तैयार हो जाता है, उसके बाद सिर्फ वो वेरीफाई ही करते हैं, उसमें वो ब्लॉग तो बन ही जाता है। तो इसलिए उसकी जो है वेरिफिकेशन ये प्रोसेस चलता है, ताकि कोई नॉर्म्स या कोई मैलिशियस एक्टिविटी तो कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब यहाँ पे ये अटैक हो गया है, तो अगर ये अटैक कर देता है उस ब्लॉक पे, जो नया ब्लॉक क्रिएट हुआ है, तो उसको रिवार्ड्स भी नहीं मिलेंगे, ये ब्लॉक कट जाएगी, उसकी सारी मेहनत जो है पानी में चली जाएगी। तो दोस्तों एक ये डिसएडवांटेज होता है इसमें। ठीक है, अब हम अगला आ जाते हैं कि अब जैसे यहाँ पर ब्लॉक जो है मान लो ऐड हुआ, तो ये जो ऐड हुआ है तो ये इसके पास भी ऐड होगा, इसके पास डाटा, इनमें सबके पास जो वो डाटा जाएगा कि हाँ भाई इसने ऐड हुआ है ये ब्लॉक, तो उस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन और लोगों के पास भी जाएगी, ए सिस्टम पे बी सी एफ ई इन पे भी। ठीक है, कि इन्हें बताया जाएगा कि हाँ भाई ये ब्लॉग जो ऐड हुआ है और ये कोई हैकर नहीं है, ये वेरीफाई करके ओरिजिनल ब्लॉग है, ये कोई मैलिशियस एक्टिविटी इसमें नहीं करी गई, कोई नॉर्म्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये फिर पूरा डाटा फैलाया जाता है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके पीछे क्या है, ये वेरिफिकेशन प्रोसेस जो भी होता है उसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये इस तरह से वेरिफिकेशन होती है। इसमें मैथमेटिकली थोड़ी कोडिंग टाइप में आपको समझ तो आ नहीं रहा होगा ये क्या क्या चीज़ है, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। चेक सिस्टमेटिक करेक्टनेस, राइट्स, डुप्लीकेट्स, ब्लॉक्स, वी हैव एनी 3 कैटेगरीज। तो ये पूरा है जैसे कि मैक्स ब्लॉक स्टॉप्स है ना, मैचिंग, प्रीव्यू, हैश, समझ रहे हो? तो ये जो भी इसके पीछे इस तरह से जो है चेकिंग होती है, मैथमेटिकली बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ये, इसीलिए टाइम लेती है चीज़ें, समझ रहे हो? अब जैसे ये जो इसकी वेरिफिकेशन हो जाती है, तो ये वेरिफिकेशन के बाद जो है एक ब्लॉक ऐड होता है। आया दोस्तों समझ? अब क्यों कौन से प्रोटोकॉल हम पढ़ रहे हैं, तो प्रोटोकॉल मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए, सब प्रोटोकॉल मीन्स यही होता है। तो कॉन्शियस प्रोटोकॉल का यही मतलब है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये कॉन्शियस प्रोटोकॉल तो देखो टाइम तो लेता ही है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखो कॉन्शियस प्रोटोकॉल जैसे कि वेरीफाई करते हैं। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि भाई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको टाइम लग रहा है, क्या वेरिफिकेशन में भी टाइम लगता है? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो ये क्यूब है। अब क्यूब है, क्यूब को आपको वेरीफाई करना है कि हाँ ये सही, तो आप कैसे करेगा कोई बंदा वेरीफाई? इसको ऐसे ही तो करा जाएगा वेरीफाई कि मतलब कि ये लाल रंग दिख रहा है, ब्लू, सफ़ेद, नीला, पीला जो है, उसको तो वेरीफाई हो जाएगा, तो 1 सेकंड में हो जाता है, समझ रहे हो? तो वेरीफाई करने में टाइम नहीं लगता, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में टाइम लगता है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इनके पीछे जो भी होती है वो इस तरह से इनको चेक करा जाता है, मैथमेटिकली होता है, समझ रहे दोस्तों? ये था कॉन्शियस प्रोटोकॉल का पार्ट 1। अब पार्ट 2 मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों अब हम ये आ गए हैं पार्ट 2 पे, कॉन्शियस ऑफ प्रोटोकॉल पे। तब हम पार्ट 2 में हम जानेंगे इसके बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने प्रिवेंट अटैक्स के बारे में पढ़ा, अब हम कंपेटिंग चेन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिंग चेन प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है, इसका क्या है, ब्लॉकचेन में क्या काम है इसका। ठीक है, हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो देखो कॉन्शियस ऑफ प्रोटोकॉल में अब यहाँ पे क्या है, पहले अटैकिंग प्रोटोकॉल में मैंने बताया कि एक चेन ऐड हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने केस जो थोड़ा अलग है, यहाँ पे 2 चेन ऐड हो रही है। पहले चेन ए में ऐड हुई, फिर दूसरी चेन सी में ऐड हुई, फिर अब 2 चेन में क्या प्रोसेस होगा, अब ये जानेंगे हम इसमें पार्ट 2 में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे चेन को आप ध्यान रखना, ए में हुई है और सी में हुई है। ठीक है, ये चेन ऐड हो रही है, आप देख सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पे ये चेनें फिर ऐड करी जाएंगी, इनका क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये ए है,
तो ए जो है सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करेगा, इसको इन्फॉर्म करेगा, इसको करेगा, अपने पास वालों को इन्फॉर्म करेंगे। मीन्स सी है, सी इसको बताएगा, ठीक है, कि भाई चेन ऐड हुई है। देखो तब तक एक दूसरे से बताएंगे नहीं तो वो ब्लॉकचेन कैसे होगी। चेन ब्लॉकचेन यही तो है कि सब में कनेक्ट हो रही है, तो इनको तो बताना तो पड़ेगा ना कि ऐसे ऐसे हुआ है, चेन ऐड हुई है यहाँ पे। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके इन्होंने बताना पड़ेगा कि हाँ चेन हुई है। तो ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सी जो है इसमें इसको बताएगी और ए जो है इसे बताएगा, मतलब अपने पास वालों को बताएंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये ऐड हुई, ठीक है, उसके बाद ये आस पास वालों को बताएगा। ये यहाँ पे भी ये चेन ऐड हो गई, ठीक है, ये ऐड हो गई, ये हो गई, ये ऐड हो गई। तो इन्होंने बताया इसको, फिर उन्होंने ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब देखो अब सवाल ये आता है कि क्या इन दोनों चेनों को ऐड करा जाएगा या नहीं करा जाएगा। क्या लगता है आपको कि दोनों चेनों को ऐड करा जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, लॉन्गेविटी देखी जाएगी कि किसकी चेन बड़ी है, ठीक है। चेन किसकी बड़ी है यहाँ पे ये मतलब है, आप ये चेन देख सकते हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, हर किसी की चेन बनी पड़ी है, ठीक है। तो मैं छोटे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप गिनेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने अभी क्या करा है, 5 ही चेन दिखाई है आपको, ठीक है। तो अब ये सवाल है कि कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अब ये अपने आसपास वालों को बताएंगे, ये इसको बताएगा, ये इससे कम्युनिकेट करेगा, ये इससे बताएगा, ये इससे बताएगा, ये इससे बताएगा। तो ये सब में देख सकते हो ऐड हो गई है ये चेन, देख रहे हो, ये इसकी हो गई, ये इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी, हर किसी में सिस्टम में चेन ऐड हो चुकी है। अब सवाल ये आता है कि ए की चेन हुई और सी में चेन ऐड हुई, तो इन दोनों में से किसकी चेन एक्सेप्ट करी जाएगी, क्या ए की करी जाएगी या फिर सी की करी जाएगी। तो देखो वही मैंने बताया कि चेन जिसकी बड़ी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसकी चेन देखो आप कितनी है, 1 2 3 4 5, लेकिन इसकी 2 4 5, और ये देखो यहाँ पे इसने 2 चेन ऐड कर दी, यहाँ पे भी ऐड हो गई, ये भी ऐड हो गई, ये भी ऐड हो गई, समझ रहे हो। तो ये मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जिसकी सबसे बड़ी चेन होगी उसे यहाँ पे एक्सेप्ट करा जाएगा, समझ रहे हो। कि यहाँ पे मीन्स कि फिर जो सी की जो चेन बनाई गई है वो डिस्कार्ड कर दी जाएगी कि भाई तुम इस चेन को ऐड नहीं कर सकते इस ब्लॉक चेन में, क्योंकि तुम्हारी छोटी चेन है, इस वजह से। तो गाइस ये ध्यान रखना कि जब भी 2 ब्लॉक चेन ऐड होती है 2 सिस्टमों में, तो जिसकी लॉन्ग चेन होती है, लॉन्गेविटी देखी जाती है, तो उसी चेन को यहाँ पे ऐड करा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, एक ही चेन जो है बड़ी है, डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा है ये, ठीक है। तो ये इस एक ही चेन जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करी जाएगी, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कैसे क्या है। इसकी चेन जैसे यहाँ पे जो भी चेन है अब ये ऐड करी जाएंगी, मीन्स की ऐड तो हो गई। अब जो चेन डिस्कार्ड हुई है, सी की चेन यहाँ पे डिस्कार्ड हुई ना, तो इस डिस्कार्ड को हम ऑर्फन ब्लॉक कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, एक ही चेन जो है वो लॉन्ग थी, तो एक ही चेन इन्होंने अपने ब्लॉक में ऐड कर ली, लेकिन सी की चेन जो है वो छोटी थी, तो सी की चेन जो छोटी थी उसको कर दिया डिस्कार्ड, मीन्स कि हटा दिया, वो ऐड ही नहीं करी गई ब्लॉक में, वो फिर सारी वेस्ट उनकी मेहनत बर्बाद गई। तो जो ब्लॉक हटाया गया है, जिसकी चेन हटाई गई, एक्सेप्ट नहीं करी गई, डिस्कार्ड करी गई है, उससे हम ऑर्फन ब्लॉक कहते हैं। आप देख सकते हैं ये जो हुई है ये वाली से हम ऑर्फन ब्लॉक बताएंगे, ठीक है। अब ये चेन जो इस तरह से दिखेगी, जो ए वाली चेन है ये सब में 2 ये ऐड हो चुकी हैं ये चेनें, ठीक है। तो ये ए वाली चेन है, सी वाली चेन को डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। अब इसके थोड़ा हम रूल्स रेगुलेशन देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बेंजीडाइन फॉल्ट टॉलरेंस कंज्यूमर प्रोटोकॉल, बेंजीडाइन फॉल्ट ये हमने पढ़ा था टॉपिक। यहाँ पे बताते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 66% लोग सहमति होनी चाहिए तब भी वो ब्लॉक ऐड करा जाएगा।
मीन्स यहाँ पे मतलब ये है कि मान लो कि एक ही चेन थी, तो एक ही चेन कनेक्ट था ई से भी एफ से भी, ठीक है। तो इन तीनों की सहमति होनी चाहिए। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बेंजाटाइन मैंने पिछली वीडियो में बताया, जाके देखना डिटेल में, ठीक है, ये क्या चीज़ है। तभी आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये 66%, लेकिन कंसेंसस प्रोटोकॉल में 51% लोगों की हाँ होनी चाहिए, तभी ये ब्लॉक में ऐड करी जा सकती है, ठीक है। ये थोड़े कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह रूल्स रेगुलेशन आप इन्हें ध्यान में रखना। और जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है इन द ऑर्फन ब्लॉक्स में, ड्रॉप ऑन द माइनर्स हैड अ माइनर ब्लॉक्स विद नो गेट एनी रिवॉर्ड्स। मैंने अभी बताया ना कि ये जो ऑर्फन ब्लॉक है ये इसी की बात कर रहा है, ये ऑर्फन ब्लॉक्स। तो यहाँ पे इसे कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। रिवार्ड्स यहाँ पे मीन्स कि इसको ब्लॉक में ऐड ही नहीं करा जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जब ब्लॉक ऐड हो जाता है तो उसे रिवॉर्ड दे दिया जाता है, तो इसे रिवॉर्ड नहीं देंगे भाई। रिवॉर्ड क्यों देंगे, डिस्कार्ड कर दिया गया इस चेन को, ठीक है। अगला बताता है सो दैट्स वेट टू 6 कॉन्फर्मेशंस बिकम्स बिफोर एज्यूमिंग पेमेंट्स टू बी सक्सेसफुल। 6 कॉन्फिगरेशंस आनी चाहिए पेमेंट सक्सेसफुली, तब ये ऐड होंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही था हमारा कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल। तो दोस्तों अब हम कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल में अब हम ये थोड़ा ब्लॉक कर चुके हैं हम ये कंप्लीट। अब ये कंटेंट बी है, तो अब ये थोड़ा मॉड्यूल जो हमारा ए था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मॉड्यूल बी में हम जानेंगे कि क्या से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा मॉड्यूल ए ख़त्म हो चुका है। अब हम मॉड्यूल बी पढ़ेंगे, जानेंगे इसके आगे का प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ आई है तो कमेंट सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई डाउट आता है तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।